हेलो एवरीवन, आई एम अमित दैया। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अपना प्रीवियस टॉपिक कौन सा हुआ था? द पॉइंट हम अपना कंप्लीट हो चुका है। तो आज 2D का नेक्स्ट टॉपिक देखते हुए अपना अगला चैप्टर कौन सा है? अपना स्ट्रेट लाइन। मतलब कहने का क्या है, देखो ये स्ट्रेट लाइन मतलब पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है। अब ये लाइन कैसे बनेगी? जैसे दूसरा पॉइंट ये है बिल्कुल, तो इसको मिलाओगे आप तो यहाँ से ये लाइन का रूप लेने लग जाएगी। आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हो, कितना भी इसको घटा सकते हो। इसको क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन। तो इसके आधार पे हम अपना कुछ क्वेश्चन देखेंगे। वे क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? देखो, मैं पहले आपको एक है ना प्रीकैप दिखा देता हूँ कि क्या क्या हम देखेंगे इस चीज़ में। ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपनी वाई एक्सिस है। तो लाइन दे दी जाएगी आपको। जैसे ये कोई लाइन है, ये लाइन है, तो दूसरी लाइन यदि ये है, ये दोनों पैरेलल है, तो इनकी डिस्टेंस क्या होगी? एक चीज़। दूसरी चीज़, यदि कोई ये लाइन है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल तो 90 है ही, तो यहाँ से ये फॉर्म क्या आएगी? ये मिला देंगे तो इसका एरिया क्या आएगा? वो दो चीज़। तीसरी चीज़ क्या देखेंगे? इंटरसेप्ट फॉर्म। यदि आपको एंगल दे दिया जाए, उसके बाद उसकी लाइन बताओ, या फिर आपको पॉइंट दे दिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये बताओ, या फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताओ, या फुट ऑफ पैरेलल बताओ, या इस तरह से आपके कई क्वेश्चन बन जाएंगे। अच्छा, जैसे ये है, यहाँ से हम 90 डिग्री का यदि ये डालते हैं तो ये कितनी डिस्टेंस होगी इसकी, ये बताओ। मतलब लाइन बना के, लाइन के आधार पे ही आपको चारों तरफ घुमाएंगे वो, कि वो बताओ। या पैरेललोग्राम है, जैसे अपना जैसे पैरेललोग्राम है ये, तो पॉइंट दे देंगे ये, मतलब लाइन की इक्वेशन दे देंगे। अब कहेंगे इसका एरिया बताओ। हमने द पॉइंट में क्या पढ़ा था? ट्रायंगल में, और ट्रायंगल फॉर्मूला पढ़ लिया था। अब पैरेललोग्राम हम बीच में से एक डायगोनल खींचते थे, डायगोनल के नीचे वाला और प्लस ऊपर वाला ये कर देते थे। तो इस तरह से एक एक क्वेश्चन आपके बनते जाएंगे। आप केवल ध्यान से देखते रहो। केवल 10 से 15 टाइप के कुछ फॉर्मूले हैं। यदि ये आपके अच्छे हो जाएंगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म वाला। तो वो उसके आधार पे आज हम अपनी वही फर्स्ट वीडियो कि इसमें फॉर्मूले किस टाइप से आएंगे, क्या क्या फॉर्मूले हैं, बेसिक देखेंगे, और उसके बाद अपना न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे। तो हम अभी शुरुआत करते हैं, ठीक है? जो भी आपको प्रॉब्लम आए आप मेरे को बता सकते हो। पहली बात तो देखो, ये अपना है, ये है x, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। अब हमें ये पता है कि यदि ये कोई लाइन है, ये यहाँ से ऐसे गई, यहाँ से यहाँ गई, तो जो एंगल बनेगा वो आपका ये वाला बनेगा, ये वाला थीटा, ये एंगल बनेगा। और जो ये है, यदि इसका इन्होंने कह दिया डिस्टेंस है या इंटरसेप्ट है 2, तो इक्वेशन बताओ। इक्वेशन अपनी क्या आएगी? y एक, चलो इसको छोड़ो, पहले इसको भी देखो। ये है थीटा। अब थीटा क्या आएगा? थीटा होता स्लोप। स्लोप को कहते हैं थीटा। या यदि आप थीटा ये ले रहे हो, स्लोप ले रहे हो, यदि ये नहीं लेना स्लोप, तो यदि आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 2 पॉइंट x1 y1, जैसे x1 y1 ये दे दिया आपको, x2 y2 ये दे दिया, और ये थीटा नहीं बताया, तो यहाँ से अभी हम कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसको m1 भी कह सकते हैं, m1। तो स्लोप कहेंगे थीटा, थीटा मतलब टेन थीटा, इसको टेन थीटा भी कह सकते हो आप। टेन थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस कुछ भी चीज़ दी हुई। यदि एंगल नहीं दिया हुआ डायरेक्ट रूप से, तो आपको दो पॉइंट दे दिए जाएंगे, x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। तो यहाँ से हम अपना एंगल निकाल लेंगे। एंगल होता है अपना टेन थीटा। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं m को
कह सकते हैं हम, स्लोप भी कह सकते हैं। तो इस तरह से एक कंसेप्ट आपका ये हो गया, ये है थीटा, टेन थीटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू m इक्वल टेन थीटा। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। यदि आपको ये इसी में देख लो चाहे तो आपको थीटा दे दिया, अब कहे इक्वेशन बताओ, तो इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y क्या है, y हमें निकालना है, y x का हमें नहीं पता, m है जो m या तो आपको थीटा दिया जाएगा यहाँ पे m, या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये दिया जाएगा, कुछ भी दिया जाए। और जो c है, c क्या है, वो इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है। मतलब ये वाली जैसे यहाँ से इंटरसेप्ट कर रही है y एक्सिस पे कि ये 2 है। तो इस तरह से हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके आधार पे इसको अच्छे से और समझेंगे, ठीक है। जिसको नोट डाउन करना हो कर सकते हो आप। अब जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन, the equation of line which makes 60 degree angle with x axis and cuts and intercept 2 with y। कहने का मतलब देखो क्वेश्चन आ गया, ध्यान से समझो। द इक्वेशन ऑफ लाइन हमें बतानी है, इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स 60, ये है अपना y एक्सिस, ये है अपना x। इन्होंने ये कहा 60 एंगल बना रही है किसके साथ, x एक्सिस के साथ। तो यहाँ से x एक्सिस के साथ अपना बन गया, जैसे 60 कोई ये बन गया, यहाँ पे बन गया 60 बन गया। अब ये कह रही है और कट करती है इंटरसेप्टेड y ये है y, इस पे 2, ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये 2 है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, हमें क्या पता, हमने पढ़ा था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y हमें पता नहीं, इक्वल टू m क्या है, m है एंगल, एंगल क्या है टेन थीटा, टेन सिक्सटी इंटू एक्स प्लस सी क्या इंटरसेप्ट फॉर्म, ये 2 लिख दिया। y इक्वल टू टेन 60 क्या होता है, √3, ये x सेम प्लस 2, ये अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। इन्होंने ये बता दिया, आप एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हो। एक कंसेप्ट अपना हो गया है, यहाँ से अपना कर सकते हो आप। अब देखो दूसरा फॉर्म है जो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि इस चैप्टर में ये पूछा जाए सबसे इम्पोर्टेंट है तो यही मैं कहूँगा कि ये वाली है इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या, इंटरसेप्ट फॉर्म होते हैं ये x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या जनरल इक्वेशन यदि हम देखें, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन वो क्या होगी, वो होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये वाली होगी। अब देखो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अब यहाँ से ये इंटरसेप्ट फॉर्म, हम इसको कहेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। यदि देखो ये अपना x है, ये y है, जैसे ओरिजिन पे ले लेते हैं हम 0 0 है इसके, तो यहाँ से यहाँ तक है हमने ले लिया a0, और ये है जो 0b, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये कहे कोई कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या आएगी, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फॉर्मूला क्या, 0 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका एरिया निकालना हो हमें, एरिया कैसे निकाल सकते हो आप, देखो ट्रायंगल लॉ से हमने पहले भी निकाला था पिछले चैप्टर में। कैसे निकालते हैं, 0 0 फिर a0 फिर 0b 1 1 1, ये आ गया, और 1/2 ट्रायंगल का वही तो है,
1/2 इंटू 0, पूरा 0 हो जाएगा 0, फिर ये 1 इंटू ए बी, तो ये क्या आ गया अपना, आ गया AB/2। ये यदि यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालते हैं ये वाला, तो ये किस पॉइंट पे कट करेगा, तो ये बिल्कुल इसके मिड पॉइंट में होगा। तो ये पॉइंट क्या होगा, A/2 और B/2, ये दो पॉइंट A/2 और B/2, ये दो पॉइंट हो गए। ये होते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म x/a प्लस y/b = 1। अभी तक के लिए आप केवल ये याद कर लो कि x/a प्लस y/b = 1 होता है। ये होते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। जब हम क्वेश्चन लगाएंगे ना, तब हम देखेंगे क्वेश्चन को किस तरह से हम घुमा के लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम केवल अपने फॉर्मूला देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूलाज है। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। ये आ गई इंटरसेप्ट फॉर्म। अब तीसरी कौन सी फॉर्म है, अब तीसरी है परपेंडिकुलर फॉर्म। देखो परपेंडिकुलर फॉर्म, या ये क्या होती है परपेंडिकुलर फॉर्म, ये होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। p क्या है, p है परपेंडिकुलर यहाँ पे, ठीक है। अब ये फॉर्म केवल इस चीज को याद कर लो कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। यदि कोई ये कह दे कि परपेंडिकुलर फॉर्म बताओ, तो cos अल्फा की वैल्यू बतानी है। cos अल्फा और sin अल्फा यहाँ पे आपका सेम मिलेगा, मतलब थीटा या अल्फा इक्वल टू सेम आएगा दोनों में, क्यों, अल्फा अल्फा है। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके आधार पे हम देखेंगे कि इस तरह से कैसे ये बन सकता है। तो आप देख सकते हो, जैसे अपना ये आ गया √3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको हमने परपेंडिकुलर फॉर्म में चेंज करना, परपेंडिकुलर फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। अब चेंज करने के लिए क्या करेंगे, चेंज करने के लिए पहली बात तो ये देखो, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो √3 cos अल्फा में कहीं नहीं आ रहा, तो हम ये क्या करेंगे, √3x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये +2 इस तरफ गया -2। अब -2 इसके नीचे आया, -2 इसके नीचे आया, अपना क्या आया माइनस √3/2x प्लस y/2 इक्वल टू 1। यह आ गया। अब देखो ये है 1/2 और ये है √3/2। ये होता हमें पता है, इनकी वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/√2, √3/2, ये पता है। ये दोनों चीज आ गई। अब यहाँ पे है माइनस, जहाँ पे भी आ जाए माइनस, तो अब क्या करेंगे, √3/2 कोस थीटा में कितना होता है 30 पे, लेकिन अब आ गया माइनस। माइनस का मतलब ये है, देखो इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, लेकिन इसमें लेना हमें कोस। कोस तो पहले कोस आएगा नेगेटिव, तो इसमें आएगा सेकंड फॉर्म में। ये है 90 प्लस क्या ले कि ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाए, तो 90 प्लस 60 मतलब 150। यहाँ पे जो ये है अपना, ये है कोस अल्फा। कोस अल्फा क्या आ जाएगा 150 और साइन अल्फा क्या आ जाएगा, वो भी 150। यदि आपसे एंगल पूछे तो एंगल ये है ही, एंगल न पूछे तो आपसे क्या कहेंगे, x कोस अल्फा, x कोस अल्फा, ये x, ये x अपना कोस अल्फा, अल्फा क्या है अपना एंगल, एंगल 150 प्लस y साइन 150 इक्वल टू p, यहाँ पे क्या है 1, ये 1 आ गया। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। यदि डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस क्या आएगी, देखो ये कितना है, यहाँ से हमने इसके नीचे निकाला है एंगल, लेकिन इससे ऊपर तो ये एक डिजिट है, एक कोई नंबर है, तो -√3/2 एक तो ये है और ये है 1/2। अब इन दोनों की डिस्टेंस पूछ ले तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा, a² + b², जो हमने पिछली बार यहाँ पे किया था। देखो ऐसे करके, ये 0 0 था, ये a0, ये 0 b,
तो इसमें क्या आएगा 3/4 + 1/4, ये आ गया 1, ये डिस्टेंस आ गई। भाई ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले परपेंडिकुलर फॉर्म को यदि आपको चेंज करना तो याद रखना परपेंडिकुलर फॉर्म में आपका एंगल रिप्रेजेंट होएगा, कहीं ना कहीं आपको एंगल दिखाना है कि इसमें ये एंगल रिप्रेजेंट होगा। और कोस अल्फा और साइन अल्फा दोनों की वैल्यू सेम आएगी। क्यों? अल्फा अल्फा है मतलब एंगल सेम है। तो देख लेना 150 है, 170, 270 क्या है, तो इस तरह से आपका अल्फा सेम आ जाएगा। यदि आपको पता है जब क्वेश्चन में दिया होगा तो ऑप्शन आप ध्यान से देखना, ऑप्शन से ही आपको पता चल जाएगा, निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। डायरेक्ट आप ये देख लेना, एक वैल्यू आप ये निकालोगे कोस 150 कितना होता है -3/2, डायरेक्ट उसी पे आपका आंसर लग जाएगा। एक बार आप इसको नोट डाउन करो फिर हम आगे देखते हैं। परपेंडिकुलर फॉर्म ये अपनी हो गई। अब अपना आया है 1 पॉइंट फॉर्म, अपनी है 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म ये क्या होती है? इसमें आपके सामने x1 y1 ये दिया होगा, या एक तो ये चीज दी होगी, या m या tan थीटा ये दिया होगा। तो इसमें क्या आएगा? इसमें इक्वेशन बनेगी। हर चीज में याद रखना आपकी कोई ना कोई इक्वेशन बनेगी। क्यों? हम एक स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। तो ये क्या होती है? y = mx + c, या तो ये फॉर्म आएगी, या ax + by + c = 0। ये भी एक जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन ये लाइन की, तो इस फॉर्म में आएगी। कुछ भी आ जाए आपको इक्वेशन बनानी है। यदि इक्वेशन दे दी जाए तो आपको वे पॉइंट बताने हैं। हम आगे देखेंगे क्या होगा। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में x1 y1 दे दी जाएगी एक चीज, और दूसरी चीज आपको ये दे दी जाएगी कि tan थीटा एंगल दे दिया। तो इसमें कैसे निकलेगा? y - y1 = m × x - x1, ये अपना आ गया इक्वेशन। अब यदि यहाँ पे m ये दे दिया, यदि यहाँ पे हम tan भी लिख सकते हैं, tan थीटा x - x1 = y - y1, ये आ गया। अब यदि आप, ये तो है 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब यदि आपके सामने आ जाए 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म आ जाए, उसमें क्या आएगा? उसमें ये है, अब यहाँ पे x1 y1 है, यहाँ पे आपको दो चीज दी जाएगी, x1 y1 x2 y2, ये दो चीज आपको दे दी। अब यहाँ पे हमें एंगल दो या ना दो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम एंगल निकाल लेंगे। एंगल कैसे निकलेगा? tan थीटा = y2 - y1 / x2 - x1। एक बार फिर आप माइंड में याद करो, y2 - y1 / x2 - x1। यहां से 2 पॉइंट फॉर्म कैसे निकलेगी? y - y1 = x - x1, ये तो है। यहाँ पे था 1 पॉइंट फॉर्म में m या tan थीटा, लेकिन यहाँ पे है कोई भी अपना एंगल नहीं है, इन्होंने पॉइंट दे दिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? y2 - y1 / x2 - x1, ये फॉर्म। यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म है, तो यहाँ से ये अपनी एक इक्वेशन बन जाएगी। आप एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको है ना ये भी नहीं करना ना, ये वाला आपको नहीं करना, तो आपको क्या दिया हुआ? x1 y1 x2 y2। तो आप ये भी कर सकते हो ट्रायंगल फॉर्मूले से, x y लिख के, अब x1 y1 x1 y1 x2 y2 x2 y2, और ये क्या आएगा? 1 1 1, ये अपना ये क्या आ गया? 1 1 1 = अपना आएगा 0। ये 1/2 था, अब इस तरफ जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट इन्होंने यही लिख दिया। तो आप इससे भी निकाल सकते हो, x और y की फॉर्म में ये आएगी। हम एक क्वेश्चन देखेंगे, इसके आधार पे इन दोनों को हम आराम से देख लेंगे, ठीक है। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, उसके बाद हम देखते हैं। देखो, यदि एक क्वेश्चन आपके सामने ये है कि जो पॉइंट है वे आपके 1 और -1, और आपके सामने एंगल दिया हुआ है 45, तो इक्वेशन बताओ। इक्वेशन क्या बनेगी? पॉइंट है, 2 पॉइंट है, एक एंगल है, तो 1 फॉर्म है, क्योंकि 1 पॉइंट है x1 y1। तो यहाँ पे पुट करो y y मतलब +1 = m मतलब tan थीटा, tan 45 कितना? 1 × x - x1 1। तो ये आ गया अपना y +1 = x - 1, अपना आ गया क्या आया? x - y =
2, ये आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 2। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, यहाँ से हमने केवल इसको सिंप्लीफाई किया है और कुछ भी नहीं किया। अब देखो, अब ये एक एग्जाम्पल अपना ये हो गया। अब ये नीचे वाला करेंगे। यदि आपके सामने x1 y1 x2 y2 दे दी जाए, x1 यदि एक मिनट, हमको ये दिया हुआ है पॉइंट है 1 और 2 और दूसरा -1 और -4, तो उन्होंने ये कहा कि इक्वेशन बताओ इसकी क्या आएगी। यहाँ पे ना एंगल है ना और कुछ है, तो क्या करेंगे, ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2। यहाँ से पहले तो हम ये फॉर्म देखेंगे, y माइनस y1 कितना है 2 इक्वल टू y2 माइनस y1 y2 माइनस 4 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 कितना है 1। अब इसको सिंप्लीफाई करो, y माइनस 2 इक्वल टू -4 -2 -6 अपॉन -1 -2 इंटू x माइनस 1। अब देखो, माइनस से माइनस 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ये अपना क्या आ गया, ये अपना आया है y माइनस 2 इक्वल टू 3x माइनस 3। कहने का मतलब यहाँ से अपना का क्या आया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये आ गया 3x माइनस 1। देखो y इस तरफ लेके गए, -3 को यहाँ पे लेके गए, 3x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये आ गया। अब हम करेंगे इस वाले तरीके से, इसी को अपने पास जो ये दिया हुआ इसी को करेंगे बिल्कुल ऐसे ही। तो ध्यान से देखो, अब x y 1 इसको तो सेम लिखेंगे, x y 1 ये लिख लिया। अब x1 y 1 कितना 1 2 1, x2 y2 1 -1 -4 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, x2 माइनस प्लस 4 माइनस वाई इन 1 प्लस 1 इंटू -4 प्लस 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू यहाँ पे हमें 0 लेना ही है। तो ये कितना आ गया 6x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, यह आ गया। अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आया 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये आप देख सकते हो, ये और ये क्या सेम है, यस ये सेम है। तो या तो दो पॉइंट फॉर्म दिए हुए x1 y1 x2 y2 और आपको इक्वेशन पूछ ले, या तो आप डायरेक्ट इससे करो या आप डायरेक्ट इससे करो। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। देखो हमने कौन कौन सी फॉर्म देखी है, एक तो स्लोप फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, एक देखिए 1 पॉइंट फॉर्म, एक देखी है 2 पॉइंट फॉर्म, अब एक देखिए परपेंडिकुलर फॉर्म x कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू p परपेंडिकुलर फॉर्म। अब यदि एक कौन सी फॉर्म आएगी, अब यदि देखो, अब यदि आपके सामने एक फॉर्म आ जाए, वो है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म इसमें क्या आएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। फॉर्म देखो है चीज़ वही, उसको चेंज कर रहे हैं हम। जैसे अपना दूध है, जैसे दूध है, दूध को आप मिठाई में भी चेंज कर सकते हो, दूध को आप कहीं पे भी चेंज कर सकते हो, लेकिन उसका ओरिजिन तो दूध है ना। जैसे एक ईंट है, ईंट को आप घर में लगा लो, ईंट को आप मंदिर में लगा लो, उसका ढांचा बदल जाता। पानी है तो पानी यदि लिक्विड में है तो पानी है, यदि सॉलिड स्टेट में आ गया तो बर्फ बन गई, वेपर में गया तो गैस बन गई। है तो पानी, उसका ओरिजिन कहाँ पे, पानी से, लेकिन चेंज हो रहा। तो वही चीज़ है तो लाइन, इक्वेशन सेम रहेगी लाइन, लेकिन वो अपना फॉर्म चेंज कर रही है कि अब मैं इस फॉर्म में आ गई, अब मैं इस फॉर्म में, वही फॉर्म हमें पढ़नी है। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या, पोलर फॉर्म क्या, वो पोलर फॉर्म कह रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म,
ये ऐसे आएगी। तो इसमें अपना पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या आएगा अपना, इसमें कुछ खास नहीं है, x माइनस एक्स वन अपॉन कोस थीटा, x माइनस एक्स वन अपॉन कोस थीटा इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। बस ये याद करने के लिए जब क्वेश्चन लगाएंगे तो इसके बारे में बताऊंगा। उसमें x1 y1 दे दी जाएगी और थीटा की वैल्यू आपको दे दी जाएगी। तो यहाँ से हम अपना वैल्यू x और y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। अब यदि देखो आपको हमने 1 पॉइंट पढ़ा x1 y1, 2 पॉइंट पढ़े x2 y2, यदि 3 पॉइंट दिए हो x1 y1 दे दिए जाए, x2 y2 दे दी जाए और x3 y3 दे दी जाए, और उन्होंने ये कह दिया कि कोलिनियरिटी बतानी है, कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर में क्या होता है, हम ऐसा करते हैं और 1 1 1 पुट करते हैं। यहाँ से यदि ये आ जाए 0 तो ये है कोलिनियर, यदि यहाँ से ये नहीं आए 0 तो ये कोलिनियर नहीं है। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कोलिनियर वाला, कोलिनियर या कोलिनियरिटी। आप एक बार इसको भी नोट डाउन करो, इसके आधार पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। यदि पॉइंट दे दिए A1 ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपको दे दिया 2 - 1, एक मिनट, दूसरा पॉइंट दे दिया आपको 2 - 1 और तीसरा पॉइंट दे दिया 0 3, और उन्होंने ये कह दिया ये तीनों है ना जो वे है कोलिनियर। तो A की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इन्होंने सब कुछ दे दिया। देखो A1 2 - 1 0 3 1 1 1 ये लगा दिया। इन्होंने कहा कोलिनियर है तो इक्वल टू 0 है। A की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है, आराम से हम इसको कर सकते हैं। कैसे, A क्या -1 - 3 -1 इंटू 2 + 1 इंटू 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आएगा, -4A -2 + 6 इक्वल टू 0, -4A इक्वल टू -4, और A की वैल्यू अपनी आ जाएगी 1। इन्होंने ये पूछा कि A की वैल्यू क्या है, जब ये कोलिनियर है तो A की वैल्यू यहाँ पे 1 है तभी ये इक्वल टू 0 आएगा, वरना A के अलावा आप कुछ भी रख लो ये 0 नहीं आएगा, और 0 नहीं आएगा तो ये कोलिनियर नहीं होगा। लेकिन इन्होंने कहा कोलिनियर है तो इसलिए यहाँ पे A की जगह 1 आएगा। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। ये तो थी आपकी कुछ फॉर्म। अब हम देखते हैं एंगल निकालना। एंगल का मतलब ये है जब आपको 2 लाइन दे दी जाए, जैसे पहले एक लाइन है y = mx + c, एक तो ये फॉर्म होती है, एक होती है ax + by + c। ये यदि एक लाइन ये है y1 m1 x1 c1, और एक लाइन ये है y2 = m2 x2 + c2, ये 2 लाइन है, दोनों की अलग अलग इक्वेशन है। एक जैसे ये अपना क्वाड्रेंट है x ये y, तो एक लाइन तो ये चली गई, ये जैसे इसको मान लो y1 = m1 x1 + c, और ये है जो ये वाली y2 = m2 x2 + c2। तो एंगल बताओ, ये एंगल बताना यदि हमें, तो इसमें क्या आएगा, एंगल के लिए क्या निकालेंगे। जब ये फॉर्म दी हुई है हमें कुछ भी नहीं करना, केवल इसके लिए एक फॉर्मूला आपका होता है। वो फॉर्मूला क्या है, m1 - m2 / 1 + m1 m2। देखो tan θ = m1 - m2 / 1 + m1 m2, बस, और हमें कुछ करना ही नहीं है। यदि आपकी फॉर्म लाइन की ये दी हुई है y = m1 x + c या y2 = m2 x2 + c2, तो हमें ना c2 को देखना, ना x2 को, ना y2 को, कुछ भी नहीं करना। हमें केवल m की वैल्यू देखनी है। पहले में m1 क्या है, दूसरे में m2 क्या है, बस वो आपस में दोनों को माइनस करना, m1 - m2 नीचे अपॉन 1 + m1 × m2, ये हो गई बस।
यहां से आपका निकल जाएगा एंगल, ये दोनों इसी के आधार पे है, एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द लाइंस। एक बार आप इसको ध्यान से करो, m1 x1 इक्वल टू m1 माइनस m2, नीचे 1 प्लस m1 m2। अब यदि a x प्लस बी वाई प्लस सी ये फॉर्म आ जाए, मतलब a x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी वन और a x2 प्लस बी वाई टू प्लस सी टू ये आ जाए इक्वल टू 0, ये दो लाइन आ जाए, मतलब एक लाइन ये एक लाइन ये। और अब ये फॉर्म नहीं है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये कौन सी है स्लोप फॉर्म, ये कौन सी है जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म दी हुई है आपको, तो यहां से हमें अब एंगल निकालना, एंगल निकालने के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं करना, हमें केवल एक चीज देखनी है, a1 b2, देखो ये भी 1 1 है, a1 b2 माइनस माइनस b1 a2 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2, ये आपको यहां से करना, a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन a1 प्लस a1 a2 प्लस b1 b2, यहां से अपना आ गया tan थीटा। अपना निकलेगा सेम, अपना निकलेगा बिल्कुल सेम tan थीटा। यदि इस फॉर्म में है तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यदि इस फॉर्म में है ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में तो tan थीटा इक्वल टू a1 b2 माइनस b1 a2 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2। कुछ याद करने के लिए हल्की सी ट्रिक होती है ये, थोड़ी थोड़ी, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिस है। देखो फॉर्मूले है उसको तो एक बार आपको याद करना पड़ेगा, इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन कोई प्रॉब्लम आई कि हमें ये समझ में नहीं आया, वो मेरे को बता सकते हो, मैं 100% आपको समझाने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ। तो ये दो फॉर्म है, दोनों में एंगल निकालने का ये है, एंगल को क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे। यदि दो पॉइंट दिए हुए हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से भी हम tan थीटा निकाल सकते हैं, वरना ये फॉर्म अपनी है ही। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखो, जब यदि आपके सामने यही फॉर्म दी हुई है a1x प्लस b1 प्लस c1, यदि उन्होंने पूछा पैरेलल लाइन है, पैरेलल है तो क्या आएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। यदि परपेंडिकुलर है, यदि देखो क्वेश्चन में आपको ये दो स्टेटमेंट दे दी, दो लाइन की इक्वेशन, उन्होंने ये कहा पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो अपनी है पैरेलल। और परपेंडिकुलर में क्या आएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0, ये है परपेंडिकुलर। तो आप एक बार इसको नोट डाउन करो, यहां से हम कुछ भी बता सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उन्होंने कहा x प्लस 3y इक्वल टू 5। एक क्वेश्चन लेती है, इसी में x प्लस 3y इक्वल टू 5। एक चीज है ये x प्लस 3y इक्वल टू 5, और दूसरा है x माइनस 2y प्लस 5। x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इन्होंने कहा थीटा बताओ, हमें थीटा बताओ, थीटा की वैल्यू हमें बतानी पड़ेगी। वो कैसे बताएंगे, ध्यान से सुनो। x प्लस 3y इक्वल टू 5, x प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इक्वल टू 5 है, इस तरफ आया तो माइनस 5 इक्वल टू 0, और ये अपना है x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। एक मिनट, यही है ना x, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमें एंगल निकालना है, एंगल कैसे निकलेगा, tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, a1 b2 माइनस b1 a2 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2। ये फॉर्मूला हमें पता है। अब यहाँ से देखो, a1 b1 a2 b2। अब a1 क्या आएगा, a1 है 1, तो ये आ गया 1। b1 कितना है, 3, b1 है 3। अब a2, यहाँ पे a2 कितना है, ये 1। b2 कितना है, -2। यहाँ पे हमें केवल इसको पुट करना है। पुट कैसे करेंगे, a1 इंटू b2, a1 इंटू b2 -2 माइनस माइनस b1 इंटू a2 3 अपॉन a1 a2 1 प्लस
b1 b2 -5। ये क्या आ गया, b1 -6 आएगा ना यहाँ पे, यह आएगा -2 -3 -5 अपॉन 1 प्लस -6 -5, ये आ गया 1। तो tan थीटा इक्वल टू 1 कब आएगा, ये जब आएगा जब अपना एंगल होगा 45। तो इन्होंने एंगल ही पूछा है कि एंगल कितना आएगा, एंगल आएगा अपना tan थीटा इक्वल टू 45। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, केवल ये फॉर्मूला यहाँ से देखने लायक था। और m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मोड के अंदर वो है जब y इक्वल टू mx प्लस c इस फॉर्म में लाइन हो। तो आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। आगे देखो, यदि आपके सामने ये इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग ए गिवन एंगल विद एन अदर लाइन, देखो ये है अपना टॉपिक क्या, इक्वेशन ऑफ ए लाइन मेकिंग ए गिवन एंगल विद एन अदर लाइन। तो इस देखो हमारे पास एंगल दिया होगा, पहली बात एंगल दिया होगा, दूसरी बात एक इक्वेशन दी होगी लाइन की, तीसरी चीज ये है कि आपको कोऑर्डिनेट दिए होंगे x1 y1 दिए हुए, तीन चीज दी होगी तब ये फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू यहाँ पे x माइनस x1, इसको बंद। अब यहाँ पे क्या आएगा, m प्लस माइनस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan अल्फा, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या कब लगेगा, ये फॉर्मूला आपके सामने गिवन में पता क्या क्या दी जाएगी, एक तो लाइन की इक्वेशन, दूसरी चीज आपको एंगल, तीसरी चीज आपको कोऑर्डिनेट। जब भी ये तीन चीज दी हो ना, बिना सोचे समझे ये फॉर्मूला लग जाएगा। कहने का मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग, एक इक्वेशन ऑफ लाइन है मेकिंग ए गिवन एंगल, एक एंगल दिया हुआ विद एन अनदर लाइन के साथ वो बनाना। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसी के आधार पे कि क्या आएगा। इन्होंने ये कहा है द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3 2, ऊपर लिखेंगे हम, देखो द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3 2 एंड मेकिंग 45 डिग्री एंगल विद लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 3 आर गिवन बाय। अब यहाँ से क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। हम जब ये क्वेश्चन करने से पहले मैंने क्या कहा था, एक तो आपको एंगल दिया होगा, एक आपको कोऑर्डिनेट दिए होंगे मतलब x1 y1, और तीसरी चीज आपको एक लाइन की इक्वेशन दी गई होगी। देखो यहाँ से क्या आ गया, y इक्वल टू mx प्लस c, एक स्लोप फॉर्म आ गई, 3 2 x1 y1 दे दिया, अपने को एंगल दे दिया 45। अब यहाँ से क्या करेंगे, बस इसमें पुट करेंगे y माइनस y1 क्या है x1 y1 2 इक्वल टू x माइनस x1 क्या 3। अब m प्लस माइनस m क्या है, स्लोप क्या 10 45, मतलब 1 प्लस 10 अल्फा। m यहाँ से क्या आएगा अपना, m तो यहाँ से अपना आएगा 1/2, अपना m क्या आएगा, m ये देखो ना, ये है x माइनस 2y इक्वल टू 3, मतलब कहने का मतलब यहाँ से अपना क्या y निकालना है, y इक्वल टू mx प्लस c, इस फॉर्म में हम करेंगे। तो यहाँ से अपना क्या आएगा, यहाँ से अपना आएगा x माइनस 3 प्लस 2। तो एक मिनट, तो ये अपने पास कौन सी फॉर्म है, y इक्वल टू mx प्लस c, तो इस फॉर्म में लेके आना। इस फॉर्म में लाने के लिए आप क्या करोगे, अपने पास ये है x माइनस 2y इक्वल टू 3, तो यहाँ से x
-3 इक्वल टू 2y और y इक्वल टू 1/2 x -3। तो देखो y इक्वल टू mx प्लस c, तो c तो आ गया है -3 और m आ गया 1/2। यहाँ से m क्या आएगा 1/2 प्लस माइनस 1045 अपॉन 1 माइनस प्लस m क्या 1/2 1045। यदि आप एक बार प्लस ले रहे हो तो नीचे माइनस लेना है, दूसरी तरफ यदि माइनस ले रहे हो तो नीचे प्लस लेना। दो इक्वेशन आपकी यहाँ से बन जाएगी। ठीक है, आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। आगे देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल और परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक तो ले लेते हैं हम पैरेलल टू ए गिवन लाइन और एक ले लेते हैं हम इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन। एक तो आपके सामने पैरेलल लाइन है, तो उसमें क्या करेंगे, जैसे आपके देखो इसमें हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक लाइन है, ये है 2x - 3y + 5 = 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल एंड पैरेलल भी बतानी है, और ये है 2x - 3y + 5 = 0। ये परपेंडिकुलर भी बतानी है हमें थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रही है, ये ओरिजिन से ये पास हो रही है अपनी, ओरिजिन से ये पास हो रही है अपनी। जब भी पैरेलल लाइन की बात हो तो उसमें क्या आएंगे, जो ये है ना x + y सेम लिखो, लिख लिया। जो ये 2 है, कोऑर्डिनेट x का 2 है तो इसको लेना y के साथ, y का कोऑर्डिनेट -3 है, माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। 3 है तो यहाँ पे 3x + 2y, 3x + 2y आ गया इक्वल टू k, ये आ गया अपना इक्वल टू k की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इन्होंने ये कहा 0 0 है, इन्होंने कहा ओरिजिन, तो x 0 y 0, यहाँ पे आप 0 पुट करोगे, 0 + 0 = k, तो k की वैल्यू अपनी आ गई 0। यहाँ से अपना आंसर आ जाए 3x + 2y = 0। बस आप एक बार इसको देखो, फिर हम उसको देखते हैं। एक मिनट, ये तो अपना हो गया परपेंडिकुलर वाला, हो गया परपेंडिकुलर केस। ये निकालना पैरेलल केस। देखो परपेंडिकुलर केस जब भी हो ना, तो जो x का कोफिशिएंट है उसको y के साथ चेंज कर दो, y का कोफिशिएंट है उसको x के साथ चेंज कर दो इक्वल टू k। यहाँ पे यदि पॉइंट दिए हो तो पॉइंट x और y की लिख लो, जो ओरिजिन है तो 0 0, और यदि पैरेलल है तो सेम मिलेगी, 2x + 2x - 3y = k। यहाँ से देखो, यहाँ से और यहाँ में क्या फ़र्क है अपना, यहाँ पे और यहाँ में हमें केवल ये करना है। देखो यदि पैरेलल है तो सेम, जो ये c है ना इसको हटा लेंगे, 2x - 3y = k, और यहाँ से आपका ये आ जाएगा, इन्होंने कहा ओरिजिन, तो 0 = k, 2x - 3y = 0। कहने का मतलब पता क्या, ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन में क्या करेंगे, एक लाइन ये है अपनी, एक लाइन ये, तो 2x + 3y + 5 = 0 है। तो यहाँ पे पैरेलल लाइन में जो शुरू में कोफिशिएंट है ना वो सेम मिलेगा आपको, 2x + 3y + 10 11 12 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, इसकी टेंशन मत लो, x और y दोनों सेम मिलेंगे। यदि ये यहाँ पे है जैसे 4 6 20, तो आप इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट ये ऊपर वाला सेम मिल जाएगा। और इसमें इन्होंने कहा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर में आपको क्या मिलेगा, यदि x + 3y + 5 = 0 है तो ये क्या मिलेगा, x का जो कोफिशिएंट हो y के साथ आ जाएगा, और जो y का हो x के साथ, 3x + y = k। तो ये आ जाएगा आपका
आप है ना जब क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। आप थोड़ा एक बार हल्का सा कंसेप्ट समझ लो कि इसमें कहना क्या चाह रहा है बस, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। आगे देखो लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट ऑफ टू गिवन लाइंस। कहने का मतलब ये है आपका लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। इसमें हमें दो लाइन गिवन होगी आपके सामने, a1x प्लस b1y प्लस c1। एक तो ये a2x प्लस b2y प्लस c2, एक ये। जब भी इंटरसेक्शन हो और दो लाइन गिवन हो तो ये प्लस लैम्डा ये इक्वल टू 0, मतलब हम लिख सकते हैं p प्लस लैम्डा क्या इक्वल टू 0। बस हम यहाँ से इक्वेट करेंगे उसको 0 के साथ, x और y की वैल्यू अपनी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें कोई बताने लायक है ही नहीं। अगला देखो, अगला कंसेप्ट आपका अच्छा है। इसमें अगले कंसेप्ट में अपने को ये बताना है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बताना है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या आएगा? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब जैसे ये है, यहाँ से कोई लाइन गई तो यहाँ से हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला तो इसकी लेंथ क्या होगी, वही लेंथ बतानी। ये जो लाइन है, ये लाइन की दो इक्वेशन होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और एक क्या है a1x प्लस b1y प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आएगी। जब भी परपेंडिकुलर की बात हो ना तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर में ये आएगा। तो इसमें क्या आएगा a1x प्लस b1y प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। ये अपना आंसर निकल जाएगा डायरेक्ट। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की बात पूछिए, जनरल फॉर्म नीचे जो कोफिशिएंट है x और y का उसका स्क्वायर करके प्लस करना, बस और कुछ भी नहीं करना। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। ये हो गया। अब देखो, अब एक जैसे ये भी अपना अच्छा है कि आपको दो लाइन दी हुई है। एक लाइन ये है a1x प्लस b1y प्लस सी इक्वल टू 0। एक लाइन ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये है। तो इन्होंने ये कहा इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, c1 माइनस c2, c1 माइनस c2 स्क्वायर रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर, ये आएगा। पैरेलल लाइन है तो ये a1x प्लस b1y जो मैंने पिछली बार बताया था कि x और y का जो कोफिशिएंट है दोनों में सेम मिलेगा, पैरेलल है। बस c1 चेंज हो सकते हैं, c1 c2 दोनों चेंज हो जाएंगे। तो c1 माइनस c2 नीचे स्क्वायर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। यदि परपेंडिकुलर हो तो कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा, कोफिशिएंट यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार इसको नोट डाउन करो, उसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे देखो, क्वाड ये है अपना, हाँ ये जैसे क्वाड्रेंट अपने एक्स वाई जेड, तो ये यदि यहाँ पे लाइन मिल गई तो ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, कुछ भी हो सकता है। तो इसका हम क्या निकालेंगे, कैसे हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, तो देखो इसमें जैसे अपने पास है ax प्लस by प्लस c 0, ये मोड में ले लो क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव ये रहेंगे, क्यों एरिया है पॉजिटिव में रहेगा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसका एरिया क्या निकालेंगे, ax प्लस by प्लस c यदि इस फॉर्म में है तो 1/2 जो ये c है, c का स्क्वायर नीचे c का
स्केयर नहीं, 1/2 थोड़ी ना आएगा, ये आएगा अपना 2 मल्टीप्लाई सी स्केयर अपॉन ए इंटू बी, ये आ जाएगा। बस 2 को मल्टीप्लाई करना किसके साथ, जो सी आया है सी स्केयर, नीचे ए इंटू बी, ये ए है ये आपका बी है, ए मल्टीप्लाई बी, ध्यान से देखना, ए मल्टीप्लाई बी, सी स्केयर अपॉन ए मल्टीप्लाई बी। यदि मैं आपके सामने क्वेश्चन लूँ, अपना है 2x + 3y + 1 प्लस माइनस 2x प्लस माइनस 3y + 1 = 0, तो हमें बताना है इसका एरिया। एरिया क्या निकलेगा, 2 इंटू ए, ये सी का स्केयर, 1 × 1 अपॉन ए इंटू बी, 2 × 3 6, ये क्या आएगा 1/3, ये अपना आंसर निकल जाएगा। बस ये पूछा गया है, आप एक बार इसको नोट डाउन करो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। बस आपके कंसेप्ट ख़त्म होने ही वाले हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी। एक तो होमोजीनियस के होमोजीनियस ऑफ सेकंड इक्वेशन देखेंगे, एक देखो पैरेललोग्राम है, जैसे अपने पास ये है पैरेललोग्राम, तो इसमें अपने पास इक्वेशन दे दी इन्होंने, ये 1 2 3 4 इक्वेशन दे दी इन्होंने, पूछा एरिया बताओ। तो एरिया के लिए क्या करेंगे हम, C1 - C2 D1 - D2, और नीचे क्या आएगा C1 - C2 D1 M1 - M2 M1 - M2, तो ये आ जाएगा आपके सामने। ये है एरिया निकालने का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एक बार ध्यान से लिखो, C1 - C2 इंटू D1 - D2। ये C1 C2 क्या है, M1 M2 क्या है, ये मैं बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, इन्होंने ये कहा है एक पैरेललोग्राम है x + y = 1, ठीक है, x + y = 3, ठीक है, 3x - 4y = 1, 3x - 4y = 5। तो हमें एरिया बताओ। एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y = mx + c, y = mx + c, ये होता है। अब देखो y = -x + 1, y = mx + c, इस फॉर्म में हमें सभी लेनी है, y = -x + 3। अब यहाँ पे क्या आएगा, y = क्या आ जाएगा अपना 3/4 x - 1/4, और यहाँ से अपना आ जाएगा y = 3x/4 - 15/4, यह आ जाएगा क्या 3x - 4, ये -5 5/4। एक मिनट देख लेते हैं, अपना पहला आया y = -x + 1, फिर -x + 3, 3/4 x - 1/4, 3x/4 -4, बिल्कुल ठीक है। अब लेना में C1 - C2 इंटू D1 - D2। C1 क्या आएगा, y = mx + c, y = mx + c, तो C1 - C2 1 - 3 क्या आ जाएगा, देखो ये है C1, ये है C2, ये है D1, ये है D2, तो C1 1 - 3 1 - 3 इंटू D1 - D2 -1/4 +5/4, ये आ गया। यहाँ से आके नीचे M1 - M2, अब M1 - M2 क्या लेना है, y = mx + c है, तो ये M1 क्या है, एक तो M1 यहाँ से क्या आएगा, देखो 1 1, तो -1 है M1, माइनस M2 क्या 3/4, तो -3/4। यहाँ से आप इसको केवल सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर निकल जाएगा 8/7। 8/7 यहाँ से आपका हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है, तो 4 इक्वेशन दी हुई है, ये स्लोप फॉर्म में मिलेगी, y = mx + c की फॉर्म में। वहाँ से आपको क्या करना है, ये इक्वेशन दी है, अब y = mx + c ऐसे लेना है। पहला C1 C2 D1 D2, C1 - C2 इंटू D1 - D2 अपॉन M1 - M2, ये M1 M2 यहाँ से हो जाएगा, आप इसका निकाल सकते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। अभी ये फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा एक बार आप कंसेप्ट पढ़ लो और फॉर्मूलों को अपने माइंड में याद कर लो। बिना फॉर्मूले के अगली वीडियो पे जाना एकदम बेवकूफ़ी होगी, पागलपन की हद होती है एक, तो अपना उस लेवल को
हटा के पागलपन वाले को थोड़ा सा स्मार्टनेस लेके आओ, ठीक है। फॉर्मूले याद कर लो, बाद में मैं बता दूंगा कि कैसे किस तरह हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला याद करते हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी में, केजी में, तो मैम होती है, सर होते हैं, वो हमें क्या सिखाते हैं, ABCD या 1 2 3 4 गिनती सिखाते हैं। हम रट्टा लगाते हैं, उस समय हमारे में समझ नहीं होती, इसको कैसे समझे, समझना क्या है, वो रट्टा लगाएंगे। रट्टा लगाने के बाद हम टेबल सीखते हैं, फिर हम सम निकालते हैं, मल्टीप्लाई वहाँ से निकलता। तो एक बार आप फॉर्मूला याद तो करो, उसके बाद हम कैसे करेंगे उसको मेरे ऊपर छोड़ दो। तो यहाँ से ये आपका होगा। केवल 2-3 कंसेप्ट आपके और बचे हुए हैं बस फॉर्मूलों के, आपका ये फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या आएगा आपके सामने, है ना। इसमें क्या दे दिया जाएगा, 1 मिनट, इसका फॉर्मूला आप यहां से फॉर्मूला देखो, क्या फॉर्मूला है, h माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू k माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू माइनस a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। ये आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यहाँ से अब रिफ्लेक्शन निकालना है। रिफ्लेक्शन के लिए जो ये निकलेगा ना, उसका 2 गुना हो जाएगा, मतलब x माइनस x1 अपॉन a k माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू -2 ये ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, ये हो जाएगा। और कुछ भी नहीं करना, केवल ये फॉर्मूला आप लिख लो। क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे इसके भी। ये होमोजीनियस इक्वेशन है, बस लास्ट कंसेप्ट पे हम पहुंच चुके हैं फॉर्मूले के, ठीक है। इससे आगे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसी के आधार पे हम क्वेश्चन करते रहेंगे। ध्यान से देखते चलो। देखो ये लिखने का है बिल्कुल टोटली होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। आप, है ना, फॉर्मूले लिखते चलो। पहला, जैसे इसकी एक इक्वेशन बनेगी ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0। यदि ये है तो वो होमोजीनियस इक्वेशन। इसमें वो क्या क्या पूछ सकता है, वो आपसे पूछेगा। पहला तो है m1 प्लस m2 इक्वल टू -2h अपॉन b, एक ये होता है। एक m1 इंटू m2 इक्वल टू a अपॉन b, एक चीज़ ये होती है। ये m1 प्लस m2 की वैल्यू पूछ ले तो -2h अपॉन b से हम निकाल सकते हैं। यदि वो एंगल पूछ ले, दूसरा पॉइंट आपका बन गया एंगल tan थीटा, वो आएगा 2 इंटू h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। ये यदि ये लाइन आइडेंटिकल है, तीसरा लाइंस आर आइडेंटिकल, मतलब कहने का इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू ए बी। और यदि ये परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी इक्वल टू 0। यदि इक्वेशन ऑफ, अब फोर्थ है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर बिटवीन दीज लाइन्स, यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। और अपना आगे बस यही है 2-3 पॉइंट, ये 4 फॉर्मूले हैं। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, उसके बाद हम अगला और देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ये है, ये 2 तो बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, उसके बाद हम लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। बस ऐसे ही फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले से आगे अपना कुछ नहीं है। एक बार आप इसको नोट डाउन करो और अगली वीडियो देखने से पहले एक बार अपने, है ना, इन फॉर्मूलों को याद कर लेना, ठीक है, रिक्वेस्ट है मेरी। आगे देखो आगे जनरल इक्वेशन, वो कौन सी थी, होमोजीनियस। ये है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ये क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई
2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको कहीं ना कहीं दिखेगी। तो इसमें हमें यदि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा तो इसमें AHG BF FC इक्वल टू 0। एक तो ये होगी यदि ये स्ट्रेट लाइन है। ये यदि वो आपसे ये पूछ ले क्या ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं, तो हम इस तरह देखेंगे, वो इक्वल टू 0 आ रहा तो ठीक है, वरना कह देंगे ये नहीं है। अच्छा, इसमें देखो h स्क्वायर बड़ा है यदि ए बी से, तो लाइन्स है जो वे इंटरसेक्ट करेगी। यदि h स्क्वायर इक्वल है ए बी के, तो लाइन्स है वे पैरेलल होगी। और यदि h स्क्वायर छोटा है ए बी से, तो रिड्यूस हो जाएगी लाइन, रिड्यूस टू ए पॉइंट। जो वो एक लाइन थी अपनी पूरी, यदि ये फॉर्म आ जाए h स्क्वायर वो छोटा है ए बी से, तो वो एक पॉइंट में चेंज हो जाएगी, घटती चली जाएगी अपनी लाइन, ठीक है। और tan थीटा इक्वल टू 2 इंटू h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये बस यही बहुत है, बाकी और भी कुछ फॉर्मूले लेकिन वे आएंगे नहीं इतने। तो केवल ये चीज़ देखनी है आपको, यदि जनरल इक्वेशन है तो ये आएगी, यदि होमोजीनियस है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस 2hxy इक्वल टू 0 वो आएगी। उसमें tan थीटा कैसे निकलेगा वो देख लेना, इसमें tan थीटा कैसे निकलेगा ये देख लेना। बस कुछ फॉर्मूले और जो हमने फॉर्म की है, इंटरसेप्ट फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म, स्लोप फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, 3 पॉइंट फॉर्म, और जो दो पैरेलल लाइन उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकलेगी, कोई दो लाइन है वो आपस में इंटरसेक्ट किया उनके बीच का एंगल कैसे निकलेगा, स्लोप फॉर्म में दी हुई है, और tan थीटा कैसे निकलेगा। हम ये जनरल इक्वेशन दी हुई है ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो इसमें tan थीटा कैसे निकलेगा, a1 b2 माइनस b1 a2 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b। इस तरह से केवल 10-15 आपके फॉर्मूले, इससे आगे आपका कोई भी चैप्टर ये नहीं आएगा, इससे आगे कोई भी नहीं होगा। तो ये फॉर्मूले आप अच्छे से कर लेना। अगली वीडियो बहुत जल्दी मिलेंगे, और एक इनके है ना जो कंसेप्ट रह गया, कंसेप्ट तो अपने हो गए, अब न्यूमेरिकल करेंगे, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम वे बनाएंगे और इनके आधार पे करेंगे। ये फॉर्मूले आप केवल याद कर लेना, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है, धन्यवाद।